राम के नाम पे वोट मांग के आते हैं, वो रोजगार भूल गए, भ्रष्टाचार भूल गए, महंगाई भूल गए। और आज तो आलम ये है कि अभी तो सिर्फ लाठी मारी जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब ये गर्दन काट देंगे छात्रों का। उत्तर प्रदेश को मिला हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश को मिला धोखा। मैं ना आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और उसी गंगा में तुमने विकास को बहा दिया। 65 दिन बंगाल के चुनाव में 1 रुपए दाम नहीं बढ़ाया गया। ऐसे लूट लूट कर ये अपनी तिजोरी भरे हैं। लोग मर रहे थे, ये ओ दीदी कर रहे। नमाज रोक देना देश हित है, दंगा करवाना देश हित है, वैक्सीन के नाम पे झूठ बोलना देश हित है, कोरोना में लोगों को कुत्तों से लाते खिलवाना देश हित है। पूरी जनता से ब्राह्मण समाज की ओर से कहता हूँ, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। चप्पल पहन से काशी वहाँ बद्रीनाथ के दर्शन किए गए, कारपेट बिछा के। मंदिर में जूता पहन के चले जाना कितना बड़ा अपशगुन माना जा रहा है। ये सब अपशगुन करके हमारे देश को संकट में डाल रहे हैं। जिन्होंने गुड़गांव में जो नमाज पढ़ने की मनाही की है कि नमाज पढ़ने हम नहीं देंगे, तो मैं आपसे बता दूं, पंडित विजय कुमार शर्मा अपना घर खोल देगा नमाज पढ़ने के लिए। झारखंड में कमरा बनवाया गया था नमाज पढ़ने के लिए, उसके तक तो इन्होंने विरोध कर दिया। कैसे हिंदू मुसलमान को मानते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? अगर मुसलमान से इतनी चिढ़ है तो भगवत गीता में साफ साफ योगी जी पढ़ ले, जो ढोंगी होगा इस कलयुग में उसे उन्हें योगी कहा जाएगा, और जो योगी सच में है उसे ढोंगी बना दिया जाएगा। इस सरकार ने अच्छे अच्छे लोगों का दिवाला निकाला है। दिवाला है कि जब आप रोजगार दे नहीं सकते हैं तो लाठी मारने का अधिकार किसने दिया? देश जनता से बोल दीजिए, उन छात्रों से बोलिए ना कि हम आपको रोजगार नहीं दे सकते, आपको सिर्फ पकौड़ा तलने के लिए कह सकते हैं, पकौड़ा तलवाएंगे आपसे। ये देश से पकौड़ा तलवा रहे हैं। ये तो डिजिटल इंडिया की बात करते थे ना कि देश को डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है। डिजिटल इंडिया बना रहे हैं कि तालिबान बना रहे हैं? ये डिजिटल इंडिया नहीं बना रहा है। ये लाठियों से कौन मारता है? वहाँ आवाम कौन परेशान है? आवाम को अगर आप लाठी मान रहे हैं तो इसको क्या आप हिंदू राष्ट्र से कंपेरिजन करेंगे या डिजिटल इंडिया कहेंगे? कैशलेस इकोनॉमी तब मानी जाती है सर जब पैसा होता है। आज एक आम आदमी को 75% टैक्स देना पड़ रहा है। बेरोजगारी की अगर आप बात करते हैं तो वो तो कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, खुद भी पैसा कमाइए और जो बेरोजगार है उसको रोजगार दीजिए। तो नरेंद्र मोदी का पकौड़ा तल रहे हैं, आत्मनिर्भर कम बन रहे हैं। उनका सूट कोई और धोके लाता है। वो राम के नाम पे वोट मांग के आते हैं, वो रोजगार भूल गए, भ्रष्टाचार भूल गए, महंगाई भूल गए। और आज तो आलम ये है कि अभी तो सिर्फ लाठी मारी जा रही है, वो दिन दूर नहीं जब ये गर्दन काट देंगे छात्रों का। वो क्यों पकौड़ा तलेंगे? आप तो उनके पकौड़ा तलने बताए, वो क्यों तलेंगे? उन्होंने तो चाय बेची, 40 साल भीख मांग के खाई है। 40 साल भीख मांग के खाया है। जिस लड़के ने 10 साल की उम्र में मगरमच्छ पकड़ लेता है, बांग्लादेश की आज़ादी में वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। हमें लगता है मोदी जी हड़प्पा खुदाई में पैदा हुए हैं, तभी वो इस तरह के झूठ जनता को बोलते हैं। और हम भी यूपीएससी के छात्र हैं, हम कल जा रहे हैं समर्थन देने जीडी वाले छात्रों को। रोक सके तो रोक ले। अरे आप बांग्लादेश की उनकी बात कर रहे हो, उसके लिए प्रोटेस्ट करा था। वो तो कहते हैं मैं तो बांग्लादेश की आज़ादी के लिए मैं तो जेल तक काट के आ चुका हूँ। झूठ है, झूठ है, ये सरासर झूठ है। इनका झूठ पकड़ना हो ना तो 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी। एक एक लाठी वो पड़ रही है जो अंग्रेज शासन में पड़ रही थी हम लोगों को। आज अपना हक मांगना इतना बड़ा गुनाह हो गया, और रोटी मांगना इतना बड़ा रोजगार हो गया, आज काम मांगना इतना बड़ा नुकसान हो गया कि हमें लाठी मारी जाएगी, किसी का दांत तोड़ दिया जा रहा है, किसी को घसीटा जा रहा है। आम जनता जो कि मालिक है देश की, वो आज ऐसे भीख मांग रही है। और जो नौकर बन के मालिक बन के बैठे हैं ना, नौकर, ये आज मालिक बन के बैठे हैं। इन मालिकों को सत्ता से निकाल फेंकना है। और मैं चैलेंज करता हूं ब्राह्मण समाज की ओर से कि ये अन्याय बहुत दिन तक चलने नहीं देंगे। आप ब्राह्मण समाज की बात करते हैं, बट उत्तर प्रदेश में तो कहते हैं कि हमारे वोट बैंक ब्राह्मण ही है, कि ब्राह्मण के 5600 ब्राह्मण मारे गए हैं, कोई वोट बैंक नहीं है। आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं उससे पहले आप सुन लीजिए। नरेंद्र गिरी की हत्या तक की गई वहां पर, नरेंद्र गिरी की, लेकिन इनके मुंह से आवाज नहीं आई। बहुत कहने पे, कोर्ट का आदेश आने पे सीबीआई जांच कराए हैं। वो तो कहते हैं हमारी तो काफी सारी सीट पक्की है। आप कह रहे हैं कि कोई वोट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 122 सीटें हैं। किसान अभी इन संगम लाल गुप्ता सांसद प्रतापगढ़ कूटे गए, 2-3 जगह सद्भावना रही, निकाले, कूटे गए। विधायक कूटा जा रहा है, सांसद कूटा जा रहा है। अगर 1 मिनट के लिए अगर ये मालूम है जनता से लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले और जनता इनके बीच चली जाए तो वही जूते और चप्पलों से इनकी स्वागत कर देगी। अरे यहाँ पे तो इनके प्रचार चल रहे हैं ना, दिल्ली में भी, दिल्ली में कितने सारी जगह पे इनके पोस्टर लग रहे हैं, बैनर लग रहे हैं कि वहाँ पे तो कोई
खुशहाली का माहौल है वहाँ, तो कोई भी रोजगार के लिए तड़प नहीं रहा। सारे बेरोजगार जितने थे सबको रोजगार मिल चुका, कोई युवा ऐसा नहीं बचा। यूपी में तो ये सब कह रहे हैं वो तो कि हमने तो इतने रोजगार दे दिए। आपको हम बताएं कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला। उत्तर प्रदेश को मिला हिंदू मुसलमान, उत्तर प्रदेश को मिला धोखा, उत्तर प्रदेश को मिला गंगा में बहसे लाते। मैं ना आया हूँ, ना मुझे किसी ने बुलाया है, मुझे माँ गंगा ने बुलाया है। और उसी गंगा में तुमने विकास को बहा दिया। उसी गंगा में विकास, यूपी का विकास नहीं हो रहा है। यूपी में विकास ही गंगा नहीं बह रही है, बाकी गंगा में विकास बह गया है। लाशें बही हैं, लाशें। और रोजगार के नाम पे जो आप बता रहे हैं लाशें, और उस वक्त जो युवा 3-3.5 करोड़ युवा जो ऑफिशियल जॉब से छुट्टी पा चुके थे वो भीख मांग रहे हैं। अब आज भी दिहाड़ी मजदूरों का मामला ठीक नहीं है, क्योंकि ये भी संकट और आ गया है। जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा था वो भी 23 नवंबर से बंद कर दिया गया, क्योंकि 5 रुपये 25 रुपये बढ़ाने के बाद, पेट्रोल डीजलों में 25 रुपये बढ़ाने के बाद ये मामूली 5 रुपये और 10 रुपये कम करके जनता से वो भी हक छीन ले रहे हैं जो कांग्रेस ने दिया था इनको। अब तो पेट्रोल डीजल पे जो कहते थे कि हमें क्या नाम है, हमने तो उसके रेट जो है वो कम कर दिए, जबकि उनके हाथ में नहीं थे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, ये सरकार को मैं आपको एक बात और दिखाऊं, 65 दिन बंगाल के चुनाव में 1 रुपए दाम नहीं बढ़ाया गया, और वहां से हारने के बाद तड़ातड़ दाम बढ़ाते क्या प्रधानमंत्री गद्दी छोड़ेगा या 150 पाल तेल बिकेगा? राफेल के मामले में सुन लीजिए, राफेल की एजेंसी ने आज 2 दिन पहले एक इंटरव्यू जारी किया है, जिसमें ये बता दिया गया है कि इनको ईडी और सीबीआई को मालूम था कि उसमें कुछ पैसा घूस दिया गया उस वाले में, लेकिन आज उसको मीडिया दिखाई नहीं है। किस मामले में? राफेल वाले में जेसीपीसी की जांच वहाँ करवा सकते हैं, पर हमारे देश में राफेल की जांच नहीं हो सकती। युवाओं का पैसा, गरीबों का पैसा जिस तरह से लूट कर ये अपनी तिजोरी भरे हैं, लोग मर रहे थे, ये ओ दीदी कर रहे थे। ये तो देश हित में महंगाई बढ़ रही है। देश जनता का हित देश हित है या मोदी का हित देश हित है? पहले मीडिया ये जवाब दे। जनता का हित है ना। सरकार, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था लोकतंत्र के बारे में? जनता द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन। कैसी जनता? कुत्ते वाली जनता, लाठी खाने वाली जनता। और आजकल तो ये है, 6 महीने की बच्ची को ऐसे टांग के पुलिस ले जा रहा था जब झुग्गियाँ तोड़ी गई है। घर आप तोड़ दे रहे हैं, नौकरी आप नहीं दे रहे हैं, महंगाई आप बढ़ा रहे हैं, और हम लोगों को 5 किलो राशन भीख मंगवा रहे हैं। यही बचा है देश में। जनता के लिए शासन होना चाहिए, ना कि मोदी जी के लिए। और मोदी अगर देश है तो मोदी देश नहीं माने अपने आप को। देश हम हैं और हमसे देश बनता है, कोई मोदी विशेष से देश नहीं बनता है। अरे आप फिर वही बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में। वो तो कहते हैं ना कि हमने तो सब कुछ देश हित में करा है। महंगाई बढ़ी देश हित में, पेट्रोल के दाम बढ़े देश हित में, लोगों की जाने लेना देश हित है, नमाज रोक देना देश हित है, दंगा करवाना देश हित है, वैक्सीन के नाम पे झूठ बोलना देश हित है, कोरोना में लोगों को कुत्ते से लाते खिलवाना देश हित है। और देश हित अगर ये है तो देश हित तब माना जाता जब ये बंगाल में चुनाव रोक दिए होते। आंदोलन जो भी करते हैं उनको तो वो कहते हैं कि ये तो सारे खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, आतंकवादी हैं, समस्या टुकड़ी गैंग है। तो जब ये सब है तो फिर आंदोलन क्यों? समस्या यही है, युवा नक्सलवादी बन जाता है, किसान खालिस्तानी बन जाता है, ब्राह्मण बोलेगा तो वह हिंदू नहीं रहता है। ये सरकार तो टैग देने लगी है ना। और पहली बात तो बता दे, अगर जनता को आप टैग देंगे तो हम आपको चौकीदार चोर कहेंगे। अब आपको हिम्मत हो तो आप रोक लो, आप चौकीदार नहीं हो। आपने एक बात कही थी कि देश सुरक्षित हाथों में है। आज मैं पूरी जनता से, ब्राह्मण समाज की ओर से कहता हूँ, देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। चप्पल पहन से काशी वहाँ बद्रीनाथ के दर्शन किए गए, कारपेट बिछा के। मंदिर में जूता पहन के चले जाना कितना बड़ा अपशगुन माना जा रहा है। ये सब अपशगुन करके हमारे देश को संकट में डाल रहे हैं कई हिंदू मुसलमान। और पूरे 4.5 साल में यूपी में इन्होंने एक ही काम किया, हिंदू और मुसलमान, जो आज ये मीडिया में करते हैं, और ये कुछ नहीं करते। इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा कर दिया ना यूपी का। कितने अस्पताल बन गए, कोरोना काल में कितने ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे, उसका जवाब मांगे इनसे। आप इनसे जवाब मांगना ही तो है। यूपीए रखा है, नहीं तो मकान तोड़ दिए जाएंगे। हम हिंदुओं के मकान भी तोड़े गए हैं, खाली मुसलमानों के मकान नहीं तोड़े गए, सारे मकान तोड़ दिए जाएंगे। कोई बोलेगा तो जान से मार दिया जाएगा, किसी को रातों रात उठा लिया जाएगा। संविधान से देश चल रहा है। ये कहिए ना कि मोदी देश चला रहा है, संविधान तो ताक पे लग गया है। आग लगा दी गई है संविधान में, इनके सरकार में। ये हम लोग को मानना पड़ेगा। हम लोग अंग्रेज शासन में हैं, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे हैं। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से।
ये हमारी लोगों की, आज हम लोगों को आपसे एक बात कहनी है कि जनता को परेशान करने वाला देश का सबसे बेशर्म प्रधानमंत्री अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है, और एक ही आदमी है जो इस देश को बचा सकता है, नरेंद्र मोदी। आज इस्तीफा दे दे, आज हमारा देश बच जाएगा। देशभक्त है ना वो तो, जो भी चीज करते हैं राष्ट्रहित में करते हैं, राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, राष्ट्रवादी नेता है, सारे देशभक्त मत बोलिए। आरएसएस बीजेपी सारी तो इनकी आप उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप सर्टिफिकेट देंगे कि जनता देगी? जनता देगी कि आप देंगे? मंदिर पे जूता पहन के चले जाते हैं, गर्भगृह दिखा देते हैं, झूठ बोलते हैं। 1 मई को पूरे युवाओं को वैक्सीन लगवा रहे थे, फिर बाद में कहा ग्लोबल टेंडर ले आएंगे, इतना पैसा खा जाते हैं। वैक्सीन के नाम पे देश को भुखमरी में मार दिया, महंगाई बढ़ा दी, भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, और आप कहते हैं देश हित में है। ये देशभक्त नहीं है, ये देशभक्त इनको मत कहिए। अगर इन्हें आप देशभक्त कहते हैं तो भगत सिंह की तौहीन होगी, राजगुरु की तौहीन होगी, और बहुत से हमारे ऐसे देशभक्त हैं जिन्होंने अपने देश में कुर्बानी दी, अपना लहू बहाया है। इन्होंने तो गाड़ी से कुचला है, किसानों को कुचल दिया गया किसान, और इनके मंत्री को इस्तीफा देने की भी सुध नहीं है। कैसा राज्य है ये? राम राज्य है, ये राम राज्य है। सुनिए तो सही, यूपी में गोडसे और जिन्ना चल रहा है, जिन्ना ने आज़ादी दिलाई, इस पे आप क्या कहेंगे? जब अखिलेश यादव ने बयान दिया, ना जिन्ना को मानते हैं ना गोडसे को मानते हैं। मैं पंडित सावरकर नहीं हूँ, मैं पंडित गांधी हूँ। हम गांधी से चलने वाले, विचारधारा पे चलने वाले लोग हैं, और हम गांधी जी को पूछते हैं। हम इनकी बातों पे आने वाले नहीं हैं। अगर ये हिंदू मुसलमान करते हैं या ये दंगा करवाने की करते हैं तो हम जैसे ब्राह्मण भी हैं। और आज इन्होंने गुड़गांव में जो नमाज पढ़ने की मनाही की है कि नमाज पढ़ने हम नहीं देंगे, तो मैं आपसे बता दूं, पंडित विजय कुमार शर्मा अपना घर खोल देगा नमाज पढ़ने के लिए। हम पढ़ाएंगे नमाज अपने घर में। देखते हैं ये सरकार कब तक हिंदू मुसलमान के बीच जोर देती रहेगी। तो सड़क पे नमाज पढ़ना जरूरी है क्या? तो आप ये बता दीजिए, 20 मिनट में हो क्या जा रहा है? गोवर्धन पूजा करवाने से सही थी क्या? आप भी तो पूजा करवा रहे हैं। जब हिंदू मुसलमान आपस में नहीं लड़ रहे हैं तो आप लड़वा क्यों रहे हैं? पूजा तो अब करवाइए ना, शुरू से तो नमाज सड़कों पे पड़ती है। तो हमारे कहने के मतलब है 20 मिनट में तो ट्रैफिक जाम हो जाता है ना। वो तो हमारे कहने के मतलब, आपने किसी से बात की? जब मस्जिद बना, आपने किसी से बात की? वहाँ के मौलाना से बात की? यही मसला टीवी पे ना आकर आप लोग आपसी बात कर लेते, उनको कोई जगह जाता। झारखंड में कमरा बनवाया गया था नमाज पढ़ने के लिए, उसके तक तो इन्होंने विरोध कर दिया। कैसे हिंदू मुसलमान को मानते कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहाँ गया? अगर मुसलमान से इतनी चिढ़ है तो कहाँ है वो विसीनारा? कैस आप बताइए ना, सबका साथ सबका विकास। यहाँ तो ये है सरकार का विकास और सरकार का ही साथ, बाकी जनता भाड़ में जाए, उनसे कोई मतलब नहीं है। और जनता भी चीज़ को जानती है। तय पटकनी मारी है उपचुनाव में, आपके उत्तर प्रदेश भी ये हारने वाले हैं, सीधी बात है। वो तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो हमारी सीटें ही सीटें हैं। कौन? अगर धर्म का मुद्दा उत्तर प्रदेश में बीजेपी हटा दे, 7 सीटें लेके आए, गारंटी दे रहे। ढाई धर्म का मुद्दा हटा के देखे, विकास पे चुनाव लड़ ले, मुद्दे पे चुनाव लड़ ले, आज पटक देगा युवा उठा के इनको। और बहुत जल्दी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा होने वाला है, उससे भी सतर्क रहिएगा। तो मानते हैं कि यूपी के अंदर भी धर्म की राजनीति चलती है अच्छे तरह से, इसलिए वो जीतते हैं हर जगह। जब जब भाजपा आती है धर्म के नाम पे ही खेलती है। राम मंदिर पे अटल जी की सरकार बनी थी और राम मंदिर पे ये आए हैं। रामलला हम आएंगे, कितने दिन तक हम मंदिर पे वोट दें? मंदिर का फैसला हो चुका, मंदिर बन चुका, और वहाँ ये दिवाली मनाने जाते हैं। उसी दिवाली को 2-2 बूंद 3-3 बूंद अगर गरीब इकट्ठा करता है तो अपने घर में दिया जलाता है। ये हालात है हमारे देश। तो 9 लाख दिए जलाए तो है अयोध्या में, तो कितना हो गया? अरे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ना। वर्ल्ड रिकॉर्ड को आप मानते हैं, और यहाँ भुखमरी में जो रिकॉर्ड है, बेरोजगारी का जो रिकॉर्ड है, जनता मार के उसका रिकॉर्ड है, बच्चों का रेप का रिकॉर्ड है। आप कितने रिकॉर्ड को देखेंगे? एक दिवाली के दिए से राम को खुश करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को रोने के लिए मजबूर कर दिया, गरीबों को भीख मांगने के लिए मजबूर कर दिया, और उसे आप राम राज्य कहते हो? कैसे ब्राह्मण है योगी जी? धिक्कार है ऐसे साधु संतों पर, धिक्कार है। जब जनता रो रही थी तो आप सो रहे थे। ठाकुर है ना, ब्राह्मण थोड़ी है। तो यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ कि जब उनका नाम वो ठाकुर है, उनका नाम अजय कुमार बिष्ट है, तो बदल देना अपना, लिखे ना योगी आदित्यनाथ, हटा के लिखे अजय कुमार बिष्ट मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री में रियल नाम दिया जाता है, कोई मटका नाम नहीं दिया जाता। मैं भी लिखूँ महंत, मैं भी लिखूँ महंत, मेरा नाम है, मैं उज्जवल नाम से आता हूँ। भले मैं संन्यास ले रखा है, संत समाज से आता हूँ, लेकिन मैं संत नहीं लिखता। और ऐसे संत भगवत गीता में साफ साफ योगी जी पढ़ ले, जो ढोंगी होगा इस कलयुग में उसे इसे उन्हें योगी कहा जाएगा, और जो योगी सच में है उसे ढोंगी बना दिया जाएगा। इस सरकार ने अच्छे अच्छे लोगों का दिवाला निकाला है दिवाली में। अदानी अंबानी की सरकार है। और लास्ट में आपसे कहूँगा कि अंबानी को कौन सा खतरा हो गया, वो देश छोड़ के भाग रहा है।
तो देश छोड़ो क्यों भाग रहा है? इसका मतलब कि भारत पूरी तरह से बेचने की तैयारी कर दी गई है और इसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रीज शामिल हैं। 6 लाख करोड़ का नहीं बिका था, वो मामला कम से कम 60 से 70 लाख करोड़ का है। जो प्रोजेक्ट हमारे महंगे महंगे बनवाए गए थे उसे भी पौने पौने दांव में बेच दिया गया। तो ये साफ दर्शाता है कि यह सरकार पूरी तरह से अम्बानी और उद्योगपतियों की सरकार है। आम आदमी सड़क पे मर जाएगा तो भी इन्हें चिंता नहीं है, लेकिन अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो ये सरकार पूरे खजाने खोल दिए जाते हैं। अर्बन गोस्वामी की जमानत करा दी जाती है। जो इनके पक्ष में बोलेगा वो तो हिंदू है, वो तो सेकुलर है, और जो इनके खिलाफ बोलेगा उसे हिंदू नहीं दिया कहा जाता, उसी गर्दन काट दी जाती है या तो उसे मार दिया जाता है। अडानी अंबानी की आप बात कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ें इनको बेच रहे हैं सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, तो इसमें तो वो फायदा वो कहते हैं कि सरकारी बाबू काम चोर रहे, तो इसलिए सरकारी चीज़ों को ही वो खत्म कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री से कह दो पहले वो प्रधानमंत्री कुर्सी सरकारी छोड़ दे, उसको प्राइवेट कर दे। 6 महीने में प्राइवेट, कभी अडानी बन जाएगा प्रधानमंत्री, कभी अडानी बन जाएगा। देश आज भारत एक ऐसा देश है जिसके पास खुद की एयरलाइंस नहीं है उसके पास खुद की एयरलाइंस। आज हमारे पास अपना खुद का एयरलाइंस नहीं बचा और ये बता रहे हैं हमको राष्ट्रवाद।